मुझे मंजिल तक पहुंचाना है, फिर रास्तों की फिक्र कैसी। अक्सर तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। जिस देहरा में 2012 और 2017 में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी, उसी देहरा में पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 3,877 वोटों के मार्जिन से जीत से दूर रही थी। यानी देहरा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी। अब फिर देहरा में उपचुनाव होने जा रहा है। अब फिर देहरा की सियासत उबाल खा रही है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो डॉक्टर राजेश शर्मा ही कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा है। कांग्रेस इस दफा भी अगर डॉक्टर राजेश शर्मा को ही टिकट देती है तो जाहिर है कि देहरा में मुकाबला कांटे का होगा। बहरहाल आज चर्चा देहरा की सियासत पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। यूं तो देहरा विधानसभा सीट हमेशा चर्चा में ही रही है। यहाँ के सियासी समीकरण कब और कैसे बदल जाए ये समझना मुश्किल है। अब कभी निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे होशियार सिंह आज भाजपाई हो गए। होशियार सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, इस सवाल का जवाब फिर कभी तलब करेंगे। आज बात देहरा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से देहरा में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले होशियार सिंह मजबूत रही हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावी नतीजों का आंकलन किया जाए तो अब देहरा में कांग्रेस उतनी कमजोर भी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। 2012 में यहां कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है और 2017 में तो कांग्रेस ने अपनी दिग्गज नेता विप्लव ठाकुर को मैदान में उतारा था और तब विप्लव ठाकुर भी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। बुरी तरह शिकस्त झेल रही पार्टी ने केवल पिछले विधानसभा चुनाव में ही बेहतर परफॉर्म किया है। 2022 में डॉक्टर राजेश शर्मा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और कड़ी टक्कर देते हुए 19,120 वोट हासिल किए। यहां जीत का मार्जिन भी 3,877 वोटों का ही रहा था। यानी जो कांग्रेस कभी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाती थी, आज वही कांग्रेस देहरा में कांटे की टक्कर दे रही है। अब फिर उपचुनाव है और इस बार कांग्रेस पिछली दफा से ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद में होगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यहां किसी मजबूत, दमदार और जिताऊ चेहरे पर ही दांव खेलना चाहेगी। अब कई चाहवान टिकट की टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन नजरें टिकी है कांग्रेस पार्टी पर। अब देखना यह होगा कि देहरा में कांग्रेस किस पर मेहरबान होती है।